Things that are going from generation to generation. ओके गाइज, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस के जो टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। सो यहाँ पे जनरली सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। ओके, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो 5 टाइप्स के वहाँ पे इनहेरिटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इसमें पहला टाइप आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा टाइप आता है, यहाँ पे मल्टी लेवल हो गया, सिंगल लेवल हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, मल्टीपल और मल्टी लेवल में डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है वो। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये तीसरा टाइप हो गया। फिर आता है चौथा, आपका आता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और लास्ट वाला टाइप है पांचवा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अभी इनमें से हम वन बाय वन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो बेसिकली गाइस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। ओके, मतलब इसमें दो ही क्लास होंगे, एक पेरेंट क्लास होगा, दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास भी नहीं होंगे, जिसको हम बेस क्लास कह रहे हैं, वो भी एक ही रहेगा, और उसके ऊपर से वहाँ से एक ही डिराइव्ड क्लास बनेगा। मतलब एक बेस क्लास एंड एक डिराइव्ड क्लास। उसको कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस कहेंगे हम, बोलो? Single लेवल। level. सिंगल लेवल। तो सिंगल लेवल में कितने बेस क्लास होते हैं? 2 One. 1 1 1 4 वी सेड टू। सॉरी सर। देर आर टोटल 2 क्लासेस बट ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास। कंसेप्ट समझ में आया है ना? यस तो सर। इसका डेफिनेशन कैसा लिखोगे? व्हेन अ क्लास का मतलब एक ही क्लास होता है। व्हेन अ क्लास डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास known as सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर एक ही डिराइव्ड क्लास होता है, एक ही बेस क्लास होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम पीपीटी में बात इसकी देखें, सो सी दिस, है ना, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। तो लाइक दिस, ये इसका डायग्राम है। तो कभी कभी जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने जाते हो तो आपको डायग्राम मेंशन करना होता है। सो हियर इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें सपोज मान लीजिए आपका ए नाम का एक क्लास बेस क्लास है और दूसरा वहाँ पे डिराइव्ड क्लास है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आई एम गोइंग टू शो द एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल में पहले प्रोग्राम का स्टार्टिंग वैसे ही रहेगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम पेस std। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वन क्लास। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास ए। ओके, और क्लास ए के अंदर मैं जनरली यहाँ पे दो वेरिएबल रखता हूँ, प्रोटेक्टेड इंटीजर ए कॉमा बी, और पब्लिक के अंदर पब्लिक कोलन वाइड सेट एक्स ना, या फिर एक ही वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए वाइड सेट ए मतलब सेट की ए की वैल्यू सेट होगी यहाँ पे वाइड सेट ए, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे ए इज इक्वल टू 10, या फिर यहाँ पे इंटीजर जेड, वहाँ से वैल्यू आएगा तो जेड इज इक्वल टू, या फिर सेट ए के अंदर हम डायरेक्टली यूज़र को भी मैसेज दे सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सी आउट /n एंटर वैल्यू फॉर ए। ठीक है, सी इन ए, ये हो गया आपकी सेट ए।
अब जैसे सेट ए हो गया वैसे आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, डिराइव्ड क्लास में इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम। सिर्फ हमने सेट ए कर दिया यहाँ पे। नाउ आई वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए इन अ डिराइव्ड क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू मेक another class. So class A is known as base class. Class A is known as base class. Now I am making a different another class. So class B, और मुझे इसको पब्लिक मोड में एक्सेस करना है, पब्लिक ए, क्लास बी पब्लिक ए। सिंटैक्स याद आ रहा है ना, भूले नहीं ना किस तरीके से इनहेरिटेंस हम करेंगे। ये पहला ही एग्जांपल देख रहे हैं लेकिन सिंटैक्स तो आपने देखा होगा। सो क्लास बी मतलब हमारा नया क्लास जो बन रहा है वो क्लास बी है, और वो कौन से क्लास को इनहेरिट कर रहा है, बोलो, ए क्लास को। मतलब आप मुझे बताओ कि ए की कौन सी प्रॉपर्टी बी में आ जाएंगी। ए के अंदर अगर हम क्लास ए की बात करें, सो देयर इज अ वन डेटा मेंबर, बराबर, वन डेटा मेंबर एंड वन मेंबर फंक्शन, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, सो टोटल हाउ मेनी मेंबर आर इन ए क्लास? टू मेंबर, बराबर। वन इज अ डेटा मेंबर एंड वन इज अ मेंबर फंक्शन। तो यहाँ से ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, बराबर है। अगर मैं इसको कुछ ना लिखूँ ऐसा, तो अब ये ए का जो वैल्यू है वो ए यहाँ पे आएगा क्या? अभी ये प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है, कौन बताएगा मुझे? मैंने उस दिन प्राइवेट है। यस, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इट विल बी कंसिडर एज अ प्राइवेट। नाउ यहाँ पे अब ए के अंदर दो मेंबर है, एक डेटा मेंबर है, एक मेंबर फंक्शन है। बायरूल अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, सेट ए फंक्शन हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे खुद का इसका एक और मेंबर बनाता हूँ इंटीजर बी, और इसका खुद का एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड सेट बी, वाइड सेट बी। ये खुद का इसका फंक्शन हो गया बी क्लास का, है ना, वाइड सेट बी। तो इंटीजर सी आउट स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर बी, एंटर वैल्यू फॉर बी, और सी इन बी। ये हो गया सेट ए एंड सेट बी। नाउ आई वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स हियर, है ना, मुझे दोनों वेरिएबल की वैल्यू सपोज यहाँ पे प्रिंट करना है, सेट ए और सेट बी। तो मैं अभी किस तरीके से उनको यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो वाइड डिस्प्ले के अंदर मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँगा। अब अगर मुझे दोनों की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, सो आई एम एक्सेस हियर, इसको प्रोटेक्टेड रखते ताकि वो एक्सेस होना चाहिए वहाँ पे, प्रोटेक्टेड। अब इसमें मुझे दोनों की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सी आउट स्लैश एन ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एंड सी आउट स्लैश एन बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। अब हमारे पास अगर हम प्रोग्राम की पूरे प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास दो क्लासेस है, एक क्लास है क्लास ए और दूसरा क्लास है क्लास बी, बराबर। नाउ अब क्लास बी के अंदर हम बात करें तो यहाँ से ये दोनों मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा एज वेल एज यहाँ पे आपका ये जो मेंबर है सेट ए वो भी आ जाता है, मतलब दोनों मेंबर हम क्लास बी में एक्सेस कर रहे हैं। नाउ एक्चुअली जो हमारा डेफिनेशन है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस कर पाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो अभी मैं मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, और जनरली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डिराइव्ड क्लास का। तो डिराइव्ड क्लास कौन सा है हमारा? बी क्लास है। कौन सा क्लास है डिराइव्ड? बी। तो बी ओबीजे, मैंने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट सेट ए, सी दिस, अभी सेट ए फंक्शन भी दिख रहा है। अगर हम रूल के तहत देखें तो जनरली सेट ए फंक्शन कौन सी क्लास का फंक्शन है? ए क्लास का। और हम ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का यूज़ कर रहे हैं? बी क्लास का। सो दिस इज अ बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम ये इनहेरिटेंस नहीं करते थे तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाता। हाँ, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, फिर बाद में वो भी बताऊँगा कि अगर हमने बिना इनहेरिटेंस ट्राई किया तो क्या होगा। तो ये सेट ए फंक्शन मैंने कॉल किया, सेट ए फंक्शन कॉल करके फिर मैंने अब उसका खुद का सेट बी भी तो करना पड़ेगा, तो सेट बी को भी कॉल किया, और दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल किया। अब बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ये ए फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये
ये जो ए मेंबर है एक्चुअली ए क्लास का मेंबर है, बट वो बी क्लास में एक्सेस हो रहा है, बी क्लास का फंक्शन उसको एक्सेस कर रहा है, बराबर। और अगर ये सेट ये फंक्शन है ए क्लास का, लेकिन हम उसका जो ऑब्जेक्ट है ना बी के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर रहे हैं। सी दिस कॉलिंग सेटिंग थ्रू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, कॉलिंग थ्रू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट है ना। सेट ए फंक्शन एक्चुअली ए क्लास का। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इसको सेव कर लेते हैं पहले। ऐसा है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। हाँ, ये क्लास को हमने कंप्लीट नहीं किया, सेमीकोलन कंपलसरी होता है। सेमीकोलन। हाँ, ये ऐसे छोटे छोटे सिंटैक्स जो आते हैं ना, यहाँ से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। नाउ मैंने उसको क्लियर किया। नाउ एंटर वैल्यू ए, एंटर वैल्यू बी एंड द ए एंड 10 एंड बी एंड 20 दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सो अब इस तरीके से हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके दूसरी क्लास के मेथड को यानी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, बट अगर मान लीजिए अगर ये मैं इनहेरिटेंस नहीं करता, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, मतलब सिर्फ क्लास बी है, सेपरेट क्लास है, और क्लास ए सेपरेट है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँ सो आपको वहाँ पे एरर मिलेगा। सी दिस, पहले तो ए पे एरर दे दिया उसने, क्योंकि ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए क्लास, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये ए एक्सेस नहीं होगा जो कि हम बी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। सी दिस, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये जो ए है ना, ये इसका मेंबर है नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। और दूसरा एरर है, दो एरर है टोटली। दूसरा एरर क्या बोल रहा है वो, क्लास बी हैज़ नो मेंबर नेम सेट ए, यहाँ पे एरर है दूसरा, है ना। ये सी दिस, यहाँ पे एरर आ गया दूसरा। लाइन नंबर जो भी होगा यहाँ पे, कॉलम नंबर और लाइन नंबर 32 और कॉलम नंबर 6, यहाँ पे एरर दूसरा है कि यहाँ पे ये जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज़ करके आप क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो क्लास बी में कोई ऐसा फंक्शन है नहीं, इसीलिए वहाँ पे ये दोनों एरर आ गए। सो विदाउट इनहेरिटेंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो दिस विल बी द पॉसिबल। नाउ ये इनहेरिटेंस हमने किया, नाउ बोथ कंसेप्ट्स आर वैलिड, दोनों क्लियर हो जाएंगे। सी दिस, सो दिस इज अ बेसिकली बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम एक क्लास के वैल्यू को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया इनहेरिटेंस का। एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, बराबर है। मतलब यहाँ पे एक पेरेंट की प्रॉपर्टी दूसरे अपना जो चाइल्ड है उसके पास जा रही है। इन शॉर्ट अगर आपको सिंपल तरीका याद रखना है तो सिंपल तरीका याद रखने का ये है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास जाती है, एंड देयर इज़ ओनली वन पेरेंट एंड ओनली वन चाइल्ड। मतलब एक ही पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है। इस तरीके का इनहेरिटेंस अगर आता है तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। अब एक सिंगल इनहेरिटेंस का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, इसका कोडिंग मैं आपको डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, सो यू कैन रन इट। सर क्लास ए के जो भी अपन वैल्यू स्टोर करेंगे सर, वो क्लास ए में जाएंगी ना? वो रहेंगे उसके मेंबर, बट एक्सेस बी के क्लास भी उसको एक्सेस कर सकता है। सर एक्सेस तो बी कर रहा है, बट सर उसके अंदर जो अपन डेटा डाल रहे हैं सर स्टोर वैल्यू, तो सर वो ए के पास जाने वाली है। यस ए के पास रहेगा। अभी कैसे रहता है, भले आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो, बट नाम तो पेरेंट्स का ही लगता है ना। नाम पे तो पेरेंट्स की होती है। कार अभी पकड़ के चलो, तुम घर पे कार हो, कार तुम्हारे नाम पे थोड़ी होती है, पेरेंट्स के नाम पे कार होती है, आप चला सकते हो, आपको एक्सेस मिलता है उसका, है कि नहीं। घर आपके पापा के नाम पे होता है, बट आप उसमें रहते हो, एज ए चाइल्ड आपको उसका एक्सेस है, दैट्स इट। सो दिस इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ हाँ, अगेन एक नया एग्जांपल, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज मान लीजिए एक क्लास मैंने बनाया, क्लास फ्रूट। कौन सा क्लास बनाया? फ्रूट है ना। क्लास फ्रूट मैंने बनाया, बेटर वे छोड़ देते हैं इसको। क्लास पर्सन नाम का मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया, तो पर्सन क्लास में प्रोटेक्टेड पर्सन क्लास में नेम होता है, एज होता है, बराबर है। सपोज हम लिखते हैं इंटीजर एज, कैरेक्टर नेम ऑफ 30, बराबर है। ये हो गया
इसकी वैल्यू, और यहाँ पे एक फंक्शन हम ले लेते हैं पब्लिक वाइड सेट इन्फो, दोनों की इंफॉर्मेशन सेट करेगा। और यहाँ पे हम सी आउट /n एंटर एज, बराबर, सी इन एज, देन सी आउट /n एंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज सी इन नेम। ये हो गया आपका सेट इन्फो। नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन न्यू क्लास, दैट इज क्लास स्टूडेंट। अब मुझे बताओ, ये जो क्लास स्टूडेंट है उसको भी तो एज और नेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो अगर ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट में भी कॉमन है तो मैं बेफालतू में इनको दोबारा क्यों बनाऊं, है ना। तो इनहेरिटेंस से हमें क्या एडवांटेज मिलता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इनहेरिटेंस से हमें एडवांटेज मिलता है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़, एक बार बनी हुई चीज़ को रीयूज़ करेंगे हम, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ये इनहेरिटेंस का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो अब ये अगर कोड पहले से बना हुआ है तो मैं बेफालतू में इसकी मेमोरी वापस से क्यों बढ़ाऊँ? तो मैं सीधा उसको इनहेरिट कर लूँगा, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लूँगा कि भाई तेरे डाटा मेंबर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट्स इट, पब्लिक पर्सन। अब स्टूडेंट का कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी प्रॉपर्टी होंगी जो पर्सन में नहीं होंगी। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टूडेंट होल्ड करेगा बट वो पर्सन में नहीं रहेंगे? एग्जाम्पल, रोल नंबर। यस, वेरी गुड, रोल नंबर। रोल नंबर ओनली स्टूडेंट को होगा, वो पर्सन को थोड़ी होगा। तो अब ऐसी जो प्रॉपर्टी कॉमन है पर्सन की वो हमने इनहेरिट कर ली, बट स्टूडेंट हैज़ अ सेपरेट प्रॉपर्टी दैट इज रोल नंबर, बराबर। तो वो रोल नंबर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू अगेन डिक्लेयर हियर पब्लिक, और पब्लिक में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइड सेट रोल नंबर, वाइड सेट रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर को सेट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन ऊपर वाला फंक्शन वहाँ पे सेट कर रहा है। सो सेट रोल नंबर, ठीक है, ये सेट रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर सेट इन्फो तो कॉल होगा, सेट रोल नंबर कॉल होगा, सी आउट /n एंटर रोल नंबर, ठीक है, एंटर रोल नंबर, ठीक है, सी इन रोल नंबर। ये हो गया उसका इन्फॉर्मेशन रीड। अब इन्फॉर्मेशन पूरी प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट इन्फो कर दूंगा, फंक्शन का नाम प्रिंट इन्फो। अब प्रिंट इन्फो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब एज, नेम वगैरह सबका सब प्रिंट होना चाहिए। तो सी आउट /n, पहले हम अगर रोल नंबर एक्सेस करना चाहे तो रोल नंबर, सो रोल नंबर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, then सी आउट /n name is equal to the value of name, and then सी आउट age is equal to value of age। ये हो गया मेरा दूसरा क्लास। अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्टूडेंट क्लास का। मुझे पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करूँगा। सो इंटीजर मेन, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का। सो स्टूडेंट ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट ओबीजे। ऊपर मैंने हैश इंक्लूड, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है। सो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम पेस एसटीडी लाइक दिस। तो ये हो गया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अब मुझे पहले ऑब्जेक्ट सपोज नेम एंड वो चाहिए, तो मैं सेट इन्फो को कॉल कर दूंगा, या फिर पहले रोल नंबर को कॉल करते हैं ताकि पहले रोल नंबर एंटर होगा, फिर obj.setInfo को कॉल करेंगे ताकि बाकी इन्फॉर्मेशन भी रीड हो, और फिर रीड होने के बाद सबकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए तो उसको प्रिंट करें। तो अभी मेन फंक्शन का बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ही काम होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और फंक्शंस को कॉल करो, दैट्स इट। ये होता है मेन फंक्शन का वर्किंग। मतलब मेन का काम हमने कितना आसान कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अनदर एग्जांपल, अब इसको हम रन करते हैं।
सिंगल एस इनहेरिटेंस 2 दैट इज SI2, सेमीकोलन देना रह गया लाइक दिस. See this. Now enter roll number 23. Enter age. Suppose age है 18. Name Vinod. Now see this. Roll number 23. Name Vinod. Age 18. Like this. तो इस तरीके से आप रियल लाइफ का एक एग्जांपल भी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम वहाँ पे इनहेरिटेंस कर सकते हैं. नाउ एक पहले एक क्लास का कोडिंग डाल देता हूँ, वो पूरा एक साथ वैसे भी आता नहीं है. उसके बाद दूसरे क्लास का कोडिंग डालता हूँ. यस. और उसके बाद यहाँ पे हो जा रहा है सर, पर्सन की वैल्यू तो उसने सामने लिया ही नहीं, क्योंकि रोल नंबर सर स्टूडेंट भी स्टोर कराए ना. हाँ क्या हुआ, ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. 1 सेकेंड, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया.